दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार में औरत अंधी हो जाती है। इस कहानी की हीरोइन ने भी यही गलती की थी। पिछले जन्म में उसने अपनी पूरी ताकत और परिवार का पैसा लगा दिया ताकि उसका पति सम्राट बन सके, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? धोखा। सम्राट बनते ही उस आदमी ने हीरोइन के पूरे परिवार को मरवा दिया और अपनी दूसरी औरत को महारानी बना दिया। हीरोइन को बस एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीरोइन का पुनर्जन्म होता है और इस बार वो प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने आई है। अगर वो उसे तख्त पर बिठा सकती है तो उसे नीचे गिराना भी उसे खूब आता है। इस बार हीरोइन ने सोचा कि सम्राट को बर्बाद करने के लिए मुझे उसके सबसे बड़े हथियार को अपने पक्ष में करना होगा। ये आदमी दरबार का सबसे ताकतवर किन्नर है। हीरोइन उसे अपने वश में करने जाती है, पर उसे ये नहीं पता कि ये आदमी असल में किन्नर है ही नहीं, वो एक असली मर्द है और पिछले 2 जन्मों से चुपचाप हीरोइन से प्यार करता आ रहा है। हीरोइन उसे एक नकली किन्नर समझकर सौदा करती है और हीरो बिना कुछ कहे अपनी तलवार उसके कदमों में रख देता है। उसे हीरोइन का साथ देने में कोई एतराज नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। हीरोइन जब महल में दाखिल होती है तो वो चालाक व्हाइट मूनलाइट, जो अब सम्राट की पसंदीदा है, उसका रास्ता रोकती है। वो चाहती है कि हीरोइन उसके सामने झुके, पर हमारी हीरोइन अब पहले जैसी बेचारी नहीं रही। वो सीधा उसे नजरअंदाज करती है और राजमाता से मिलने चली जाती है। ये देखकर वो चालाक औरत गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अंदर राजमाता भी कम नहीं है। वो दिखावे के लिए हीरोइन की खातिरदारी करती है और तोहफे में सोने के कंगन मंगवाती है। यहाँ एक खेल खेला जा रहा है। वो चालाक औरत तुरंत सबसे चमकीला और महंगा दिखने वाला कंगन मांगने लगती है ताकि हीरोइन को नीचा दिखा सके, लेकिन हीरोइन जानती है कि वो चमकीला गोल्ड वायर ब्रेसलेट असल में एक श्राप है। उसके अंदर एक जहर है जो पहनने वाले के शरीर को धीरे धीरे खा जाता है। हीरोइन जानबूझकर वो जहर वाला कंगन उठा लेती है। हीरोइन को वो कंगन पहनता देख वो चालाक औरत खुश हो जाती है कि उसने मामूली चीज छो दी और हीरोइन ने ले ली। तभी सम्राट वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि हीरोइन ने वो भदकीला कंगन पहना है। सम्राट मन ही मन सोचता है कि ये औरत अभी भी वैसी ही है, लालची और दिखावे वाली। उसे लगता है हीरोइन बस उसका ध्यान खींचना चाहती है। हीरोइन सम्राट को यकीन दिलाती है कि उसे ये कंगन पसंद है। सम्राट खुश हो जाता है कि चलो ये अभी भी मेरे कंट्रोल में है और बेवकूफ है, पर उसे क्या पता हीरोइन ने मौत को खुद अपने हाथ में पहना है ताकि वो सम्राट को बर्बाद कर सके। बात अब बिगड़ती है जब महल में एक जासूस पकड़ा जाता है। इल्जाम लगता है कि कंगन चोरी हुआ है। सिपाही उस दासी को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। वो चालाक औरत वहाँ आती है और नाटक करती है कि दया करो, इसे मत मारो, ताकि सम्राट के सामने वो महान बन सके। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। वो जनरल पूरी अकदियत के साथ अंदर आता है ना। वो महारानी की सुनता है, न सम्राट की परवाह करता है। वो सीधा जाकर अपनी तलवार से उस जासूस का काम तमाम कर देता है। सब देखते रह जाते हैं। ये देखकर सम्राट और वो चालाक औरत दोनों डर और गुस्से से भर जाते हैं। रात होती है। सम्राट को हीरोइन के बदले हुए तेवर पर शक होने लगता है। वो सोचता है ये पहले जैसी तो नहीं लग रही। वो उसके कमरे में आता है हाथ में शराब लेकर। ये शराब असल में एक परीक्षा है। वो देखना चाहता है कि हीरोइन अभी भी उससे प्यार करती है या नहीं। हीरोइन बिना डरे वो शराब पी लेती है। सम्राट को लगता है कि सब नॉर्मल है, हीरोइन अभी भी उस पर मरती है। वो फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट यहाँ आता है। जैसे ही सम्राट करीब आता है, हीरोइन की आंखों में प्यार नहीं, नफरत दिखती है। वो अपने हाथ में छुपा हुआ खंजर निकाल लेती है और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करे।